हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़। आई होप इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं आपने देख लिया होगा। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो बता दूं आपको, और लगभग एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका डेफिनेशन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉपर्टीज़ है पूरे होमोलोगस सीरीज़ का, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ होता क्या है। देखो नाम से लग रहा है होमोलोगस मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी इनमें होगी। पढ़ा होगा आपने होमोजीनियस मिक्सचर, पढ़ा होगा आपने हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़ा होगा। तो ऐसे ही द वर्ड होमो मीन्स व्हाट, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है इन कंपाउंड्स के बीच में। तो होमोलोगस सीरीज जो होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड्स एक सिमिलर चीज़ों से सिमिलर प्रॉपर्टी के तहत बनाया गया हो, सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच, जिसमें द मेंबर्स प्रेजेंट, जो भी मेंबर उसमें प्रेजेंट होंगे, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में। तो होमोलोगस सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, उन सभी कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा। एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। अब जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना ही पड़ेगा। जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सभी लाइन से इकट्ठे कर लो, इन सभी का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम होनी ही पड़ेगी। ऐसे ही आप मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब ये अगर आप फंक्शनल ग्रुप सबका सेम कर लेते हो तो उस सीरीज के सारे कंपाउंड जो आपको मिलेंगे सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो होता है एंड एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स, मतलब क्या, एक के बाद एक, एनी टू, कोई भी अगर आप दो लगातार कंसेक्यूटिव मेंबर्स ले लेते हो किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में, तो उनमें CH2 का अंतर होगा। मतलब ये कि अगर मैंने एक एलिमेंट कोई भी एक कंपाउंड लिया होमोलोगस सीरीज का, तो उसके जस्ट बाद जो कंपाउंड लेंगे उन दोनों में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो किसका होगा, CH2 का होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो अभी आप ये करिए कि आप इस पार्ट का पहले तो फोटो ले लीजिए। ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए कि आप इस पार्ट का भी फोटो ले लीजिए, फिर आपको इसको नोट कर लेना है। राइट, चलो फोटो हो गया। आप अब सीख लेते हैं कुछ। ये देखिए, तो होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन सीखने के बाद हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखो, जैसे कि कहा गया कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया, यहां लिया एल्केन, कोई भी एल्केन आप पिक कर लो। तो मैंने यहां लिया मीथेन, तो क्या हो गया, CH4 हो गया। ठीक है, इसके जस्ट बाद एन में कौन सा आता है, इथेन आता है, तो क्या हो जाएगा, C2H6। उसके जस्ट बाद इथेन में कौन आएगा एल्केन में, बताओ, आएगा C3H8, C3H8 आ गया। तो ऐसे अगर हम लगातार सीरीज को बढ़ाते जाएं तो नेक्स्ट क्या आएगा, C4H10 आ गया। तो ये जितने भी आप देख रहे हो, इन चारों ने मिलकर एक होमोलोगस सीरीज बना लिया है। ठीक है, आप देखो कैसे, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। ये सभी एक ही तरीके के कंपाउंड्स हैं कि नहीं। हाँ, कार्बन का नंबर इनका अलग है, ऑफ कोर्स कंपाउंड अलग है, लेकिन कैटेगरी तो एक ही आता है ना। इस सब को क्या बोलोगे, एल्केन बोलोगे। इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि CnH2n+2, आप जानते होगे। तो चेक करो कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। देखो, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है और साथ में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। चेक करो, CH2 ही तो होता है। और देखो, इसके बाद इसमें पहुंचते हैं तो इसमें देखोगे एक कार्बन फिर से एक्स्ट्रा है और 2 हाइड्रोजन फिर से एक्स्ट्रा है। तो ये आ गया एक होमोलोगस सीरीज। और देखो एग्जांपल, मैंने क्या किया, इसके बाद सारे अल्कोहल पिक कर लिए एक साथ। तो देखो पहले क्या आएगा, मिथेनॉल ले लेते हैं, तो CH3OH, ये तो आप पढ़ चुके हो ना कैसे कंपाउंड बनाते हैं। फिर C2H5OH, इथेनॉल हो गया। एक और पिक कर लीजिए, प्रोपेनॉल, C3H7OH, ये हो गया प्रोपेनॉल। तो इन सभी को जरा आप एक बार चेक करिए कि क्या ये होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है, एक एक्स्ट्रा कार्बन है। तो हम जानते हैं कि एक कार्बन एक्स्ट्रा होता ही है। इसमें हाइड्रोजन 3 1 4, इसमें
5 1 6, देखो 2 ज़्यादा है कि नहीं। तो ये जितने भी लाइन से आप एल्कोहल वाले लिख दोगे ये भी एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगा। जितने भी एल्कीन उठा लो, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, लाइन से सब, ये भी क्या होगा, होमोलोगस। तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। आई होप अभी तक आपको याद भी हो गया होगा अब तो, है ना। चलिए अब आते हैं होमोलोगस सीरीज में जो भी एलिमेंट्स होंगे, सॉरी बार बार एलिमेंट बोल रहा हूँ, जो कंपाउंड्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, तो समझते हैं वन बाय वन। देखो सबसे पहला है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ कि आप देखो ना, इन सभी को आप एक सेम जनरल फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इसका क्या होगा, CnH2n+2। इसमें क्या होगा, देखो ये एक एल्काइल ग्रुप है और साथ में OH आ गया। तो हर एक एल्काइल ग्रुप को हम R बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं, तो इसको ROH बोल देंगे अगर आप चाहो तो। ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, इसको भी क्या बोल देंगे, ROH। मतलब जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, CnH2n+1 और इसके साथ में क्या लग जाएगा, बार बार OH लग जाएगा। चेक कर लो, सबका सेम फॉर्मूला है। तो वही यहां पर कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। एक सेम जनरल फॉर्मूला से आप होमोलोगस सीरीज के किसी भी कंपाउंड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सॉरी एक मिस हो गया था यहाँ, सॉरी यहाँ देख लेते हैं। एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। बहुत बार बात कर चुके हैं CH2 कि किसी भी 2 अगर आप कंपाउंड्स को देखोगे तो उसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम की कमी आपको दिखाई देगी। पिछले वाले में, आगे वाले में उतना एक्स्ट्रा ऐड होता जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम होगा। नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन चीज़ों में बहुत ही ग्रेजुअल मतलब क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म रेट से, है ना, चेंज इसमें। चेंज क्यों आएगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मास पे डिपेंड करता है ना यार। तो अगर मास, मॉलिक्यूलर मास बदलेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, ग्रेजुअल चेंज आएगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चूंकि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी उसका क्या होगा, सेम होगा। अब आ जाओ अगले पर। डिफरेंस किसी भी 2 एडजेसेंट मेंबर्स में होमोलोगस सीरीज के, तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स क्या बोलते हैं, होमोलोग्यूज। ठीक है, आप इसको मेंबर्स भी लिख सकते हो। तो किसी भी 2 मेंबर्स में जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, 14U। यू जानते हो ना, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बाद में जाके U कर दिया गया था, यूनिफाइड मास कर दिया गया था, तो उसको U लिखते हैं। तो आप खुद देख लो, अगर CH2 का अंतर है 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में, तो कार्बन का मास 12 होता है और 1 हाइड्रोजन का मास 1 हुआ। तो 2 हाइड्रोजन ने बना लिया 2U और C ने क्या बना लिया, 12। तो कितना हो गया, 12 और 2 14। यानी आप देख लो कि इसके मास में और इसके मास में 14U का डिफरेंस होगा। देखिए कार्बन का मास कितना होता है, 12 और H का होता है 1, तो 4 16 हो गया। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 16U हो गया। ऐसे इसका देखिए C2 24 हो गया, 24 और 6 क्या 30 हो गया। इसका इथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 30। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, 14U का डिफरेंस आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। चलिए नोट कर लीजिए।